यह प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष चल रहा है। प्रेक्षा ध्यान के नामकरण के 50वें वर्ष के संदर्भ में यह वर्ष प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष। तो प्रेक्षा ध्यान एक प्रकार का उपाय है, एक दवा है, एक ट्रीटमेंट है, एक चिकित्सा है, एक थेरापी है, पैथी है कि हमारी जो ये समस्याएं हैं उनसे कैसे हम निजात पाएं। ये अध्यात्म साधना से कैसी जैन आए हुए हैं। अनुव्रत न्यास दिल्ली में अध्यात्म साधना केंद्र है, गुरुदेव ने चतुर्मास भी किए थे। और अध्यात्म साधना केंद्र में कितने शिविर, क्लास, ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, नाम भी अध्यात्म साधना केंद्र है। कि बीमारी है, एक हार्ट की तकलीफ है, उधर डॉक्टर मनचंदा साहब का और कार योग, और कभी कैसे कि हार्ट की है, जीवन शैली को अच्छा करें, योग ध्यान का अभ्यास करें। हृदय की समस्या से भी मुक्ति पाने का प्रयास हो सकता है। ये हृदय की समस्या तो एक चीज है, ठीक है, जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण बात है हृदय ठीक रहे, पर एक तो यह हृदय, दूसरा हमारा मन वाला हृदय। तो यह हृदय भी ठीक चाहिए। यह मन रूपी हृदय, जो मेरा हृदय बड़ा कोमल है, यानी वो मेरा मन कितना कोमल है। हम मन की समस्या का भी समाधान प्रेक्षा ध्यान से पाने का प्रयास कर सकते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कितने शिविर लिए होंगे प्रेक्षा ध्यान के। लाडनू जैन विश्व भारती में विराजते तुलसी अध्यात्म नीडम, वहां पधार जाते शिविर काल में, वहां उनका वह मुख्यालय बन जाता, पहले युवाचार्य काल में और में यूं। तो यह प्रेक्षा ध्यान मूल बात है, मन की समस्या का समाधान, हमारा इमोशंस कैसे ठीक रहें, कषायों से मुक्ति कैसे मिले, शारीरिक स्वास्थ्य के लाभ भी ध्यान, योग, खान पान का संयम, जीवन शैली अच्छी, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहने में भी ये कई तत्व सहयोगी बन सकते हैं। नशा मुक्त जीवन है, ज्यादा गुस्सा नहीं है, खान पान का कंट्रोल है, संयम है, और कुछ शरीर का श्रम और एक्सरसाइज वगैरह चलते हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है। बाकी तो कर्मों का प्रताप है। कई बार आदमी इतना खान पान का संयम रखने वाला शरीर में बीमारी हो जाए। कोई कोई लापरवाह फिर भी मस्ती से घूमता है, लापरवाह मस्ती से घूमता है अपना, कोई खास बीमारी नहीं हो रही है। तो यहाँ यह कर्मवाद की बात सामने आती है कि कर्मवाद के ध्यान रखने वाला और अचानक हार्ट में स्थिति गड़बड़ा गई, इतना वॉकिंग करने वाला, खान पान का संयमी, तो हार्ट में समस्या हो गई। पर यहाँ यह कर्मवाद का सिद्धांत भी, कर्मों का उदय है तो कब कौन सा कर्म किस प्रकार का फल हमें दे दे। अब महात्मा बुद्ध को कितने जन्मों पहले के मैंने एक पुरुष को हत्या किया था, कितने कितने जन्मों पहले उस कर्म का फल मुझे मिल रहा है कि मेरे पैर में समस्या हो गई, पैर में कांटा चुभ गया समस्या। तो महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर को देख लेना, इस महावीर के भव में भी कितनी, वो हमारी भाषा में कह दें कठिनाइयां कह दें, उपसर्ग कह दें, वो आए थे। तो ये पुराने कर्म जो बंदे, आज तुम पाप नहीं करते, मान ले नहीं करते, तो आज तो मैंने जिंदगी में कोई पाप ऐसा नहीं किया, मैं दुखी क्यों बना। अरे इस जिंदगी में किया कि नहीं किया, मान लो नहीं किया हो, पिछले कितने जन्मों में तुमने क्या क्या किया। मैंने, किसी ने भाटा फेंक दिया वो तो नीचे गिरेगा ना, अब नहीं फेंकूंगा तो नहीं, फेंक दिया वो तो नीचे गिरेगा। जो कर्म बांध लिए उनका तो फल अपने ढंग से भुगतना पड़ सकता है।